सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था लास्ट में कि जो हमारा जो ज्योग्राफिकल इंडिया है इसको ज्योग्राफी के बेसिस पर जो है 5 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और उन 5 पार्ट्स में से जो पहला पार्ट है वो है द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में जो जो यहाँ पर अलग अलग रेंजेस हैं, जैसे इसी रेंजेस में हमें जो है माउंट एवरेस्ट दिखेगा, कंचनजंगा दिखेगा, धौलागिरी दिखेगा। ये सारे जो माउंटेनियस रेंजेस हैं इन सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हिमालय है इसका जो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है ये हम लोग स्टार्टिंग के वीडियो में ही क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। ये जो बड़े बड़े जो हिमालय है ना, इनकी जो हाइट्स है वो 4000-5000 मीटर से ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से आने वाली जो कोल्ड विंड है, ठंडी हवाएं हैं, उसको हमारे इंडिया में आने से क्या करती है, रोकती है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक सिग्निफिकेंस है हमारे इंडिया के लिए। प्लस ये क्या करता है, बारिश भी करवाने में जो है हेल्प करता है। सो स्टार्ट करते हैं द बर्थ ऑफ हिमालयस। अब ये जो हिमालय है इसका बॉर्न कैसे हुआ, क्या इसका हिस्ट्री है, क्या ये पहले से अर्थ पर ऐसी बना हुआ है कि अर्थ के बनने के कई साल बाद जो है कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हुई अर्थ के अंदर से जिसके कारण से ये इवॉल्व हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जो है करने वाले हैं। देखो, टू काइंड्स ऑफ नेचुरल फोर्सेस प्ले अ प्राइमरी रोल इन फॉर्मिंग द फेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स फीचर्स। दो तरीके के मेन फोर्स हैं जो प्राइमरी फोर्सेस कहलाते हैं, वो अर्थ के शेप को चेंजेस करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, दे आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। और वो कौन से हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो कि हमारे अर्थ के अंदर चलती रहती हैं और कुछ फोर्सेस हैं ऐसे जो कि अर्थ के बाहर सरफेस पर या इस एटमॉस्फेयर पर चलते रहती हैं, जिसके कारण से अर्थ के सरफेस पर उसके इनसाइड में चेंजेस जो हैं हमें देखते हैं। फोर्सेस बॉर्न इनसाइड द अर्थ एंड फोर्सेस बॉर्न आउटसाइड द अर्थ। वही बातें बोला जा रहा है कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो अर्थ के अंदर में होते हैं और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो अर्थ के बाहर होते हैं। Earthquake and volcanoes occurs because of the force born inside the earth। अब अर्थ के अंदर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं या कुछ ऐसे फोर्सेस एक्टिव होते हैं जिसके कारण से कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक आता है, कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि वॉल्केनोज आते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से जो है कई बार क्या होता है कि अर्थक्वेक और वॉल्केनोज के कारण जो है कई लोगों की जान भी जो है चली जाती है। तो उसका रीजन क्या है, अर्थक्वेक और वॉल्केनो के आने का, धरती के अंदर में कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि चेंजेस करना चाहते हैं अर्थ में, और उसी चेंजेस के कारण जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो है आते हैं। दे क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। और इसी के कारण से, वॉल्केनो के कारण से, अर्थक्वेक के कारण से जमीन का जो सरफेस है उस पे क्या होते हैं, नई नई चीजें जो हैं आती हैं। There are also many processes going on continuously on the earth surface that are slowly changing the shape of the landforms। ये तो अंदर की बात हो गई कि अर्थ के अंदर में ये फोर्सेस काम करती हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस पर भी जो है क्या है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे फोर्सेस हैं जो कि धीरे धीरे जो है अर्थ के सरफेस पर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली जो है चेंजेस ला रहे हैं। दे इंक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ विंड, रेन, स्नो, वाटर एंड टेम्परेचर। अब ये सारी चीजें क्या क्या है, देखो तो रेन होता है, विंड होता है। देखो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो माउंटेन्स होते हैं उस पर जब पानी बहुत तेजी से फ्लो होती है तो वो माउंटेन्स के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, उसको काटते हैं। ठीक है, हवाएं जो होती हैं एक जगह की मिट्टी को उड़ाकर दूसरे जगह ले जाती हैं। ठीक है, स्नो हो गया, वाटर हो गया। टेम्परेचर कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से जो है माउंटेन जो होते हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। फिर अचानक से ठंडा जब होता है तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। तो बार बार ये प्रोसेस होते रहता है, गर्म ठंडा गर्म ठंडा। तो इसके कारण से जो माउंटेन्स हैं, जो अर्थ के जो सॉइल है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है हम लोग इसको बोलते हैं। Do you know that the earth's crust is broken up into the segment that are called plates। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट का मतलब आउटर सेल जहां पर हम रहते हैं, ये जो है बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में जो है बटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है और इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है जहां पर हम रहते हैं, अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स हैं, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ अ वेरी बिग बिग प्लेट्स। There are 6 major plates and the several minor ones।
अब हमारे अर्थ के क्रस्ट को जो है बना हुआ है जो, वो 6 बड़े बड़े प्लेटों से मिलकर बना हुआ है और छोटे छोटे प्लेट्स तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और उनमें से वन ऑफ द मेजर प्लेट इज इंडियन प्लेट, और उसमें से एक जो बहुत बड़ा जो प्लेट है वो हमारा क्या है, इंडियन प्लेट है। द फोर्सेस इन द अर्थ इंटीरियर कॉसेज दीज प्लेसेस टू ग्लाइड। अब जमीन के अंदर में जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये जो प्लेट्स है ना, इनको कंटिन्यूअसली क्या कराया जाए, मूव कराया जाए। दिस ग्लाइडिंग मोशन इज सो ग्रेजुएट दैट वी कैन ओनली इमेजिन इट, नॉट फील इट, नॉट इवन इन द लाइफ टाइम। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन उठाओगे कि सर अगर ये प्लेट्स जो हैं, ये हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है ये प्लेट से बना हुआ है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब आपने दूसरी बात बोला कि प्लेट मूव भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि अगर ये प्लेट मूव कर रहे हैं तो हमको फील क्यों नहीं होता है, क्यों हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम मूव कर रहे हैं? तो इसका कारण है कि ये जो प्लेट्स है ना, ये इतना ज्यादा स्लो मूव करते हैं, इतना ज्यादा स्लो मूव करते हैं कि आप सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हैं, आप इसको पूरी जिंदगी में कभी जो है फील भी नहीं कर सकते हैं। इट इज सेड द प्लेट मूव ओनली बाय अ फ्यू सेंटीमीटर इन अ ईयर। अब ये कहा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो हमारे अर्थ के जो प्लेट्स है ना, वो साल में कुछ ही सेंटीमीटर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इतना बड़ा अर्थ है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अगर साल भर में मूव करेगा भी, तो आप सोच सकते हो कि उसका रेट ऑफ स्पीड क्या होगा, कितना धीरे धीरे मूव कर रहा होगा कि एक साल 365 दिन 24 घंटे में जो है वो क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर मूव कर पा रहा है। दैट्स वाई हमको फील नहीं होता है कि ये जो प्लेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। चल आगे देखते हैं। Millions of year ago, the Indian plates were located south of the equator। मैंने आपको बताया था इक्वेटर क्या होता है, हमारे अर्थ को जो है 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाला एक इमेजिनरी लाइन, जिसको सेंटर में ड्रॉ किया गया है, इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ नहीं किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो कई मिलियंस ईयर पहले जो हमारा जो इंडियन प्लेट है ना, वो इक्वेटर के क्या था, साउथ में था। अभी देखो मतलब ये क्या है, देखो अर्थ पर जो है 3 इमेजिनरी लाइनें जो है बहुत फेमस हैं। एक इस तरीके से ऊपर में है, एक मिडिल में है, और एक इस तरीके से नीचे है। तो ये जो बीच वाला जो लाइन है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है क्या है, अर्थ पर फेमस इमेजिनरी लाइन है। तो अभी जो हमारा इंडिया है, आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन कई मिलियंस ईयर पहले ये जो हमारा इंडिया था ना, ये इस इक्वेटर के नीचे था, यहां पे था, साउथ में था। लेकिन अभी देखो कहां पहुंच गया, इक्वेटर के नॉर्थ में पहुंच गया है, ठीक है। बट इट ब्रोक इनटू सेवरल पीसेस, वन लार्ज पीस बीइंग द ऑस्ट्रेलियन प्लेट विच मूव्स टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। अब ये जो हमारा इंडियन प्लेट था ना, जो पहले साउथ इक्वेटर में था, ये अर्थ के किसी न किसी इंटरनल फोर्स के कारण से क्या हो गया, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ब्रेक हो गया, और एक छोटा सा जो पार्ट है वो साउथ ईस्ट की तरफ चला गया, और एक जो पार्ट है वो कहां चला गया, नॉर्थ की तरफ जो है चला गया। वेयर इट इज इनकाउंटर द यूरेशियन प्लेट। और जब हमारा इंडियन प्लेट जो पहले साउथ में था, ये 2 पार्ट में ब्रेक होकर एक जो है साउथ ईस्ट में चला गया और एक जो है नॉर्थ में चला गया। तो जब ये नॉर्थ में जा रहा था ना, तो पहले से यहां पर यूरेशियन प्लेट जो है क्या थे, प्रेजेंट थे। तो उसी से क्या हो जाता है, हमारा जो इंडियन प्लेट का टुकड़ा है वो जो है उससे टकरा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा, ये जो मैप है ना, ये क्लियर दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझा देता। यहां पर देखो, ये जो यहां पर है ना, ये हमारा क्या था, पहले से प्रेजेंट जो है एक यूरेशियन प्लेट है, यूरेशिया, ठीक है। हमारा इंडियन प्लेट जब इस तरीके से ब्रेक हुआ और नॉर्थ की तरफ जब आ रहा था ना, तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई। कौन सी प्लेटें, एक जो साउथ के इक्वेटर के साउथ में थी इंडियन प्लेट, उसका एक हिस्सा, और जो यूरेशियन प्लेट था, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, यहां पर टकरा जाते हैं, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, a huge sea called the Tethys Sea was located between these 2 plates. The rivers of the Eurasian and the Indian plates deposit their sediment in this sea. The accumulated sediment slowly began to rise due to the high pressure from below. This was how the Himalayan mountains were formed around the 5.5 years ago. अब देखो, यहां पर देखो, पहले तो खाली जगह था, क्योंकि हमारा जो इंडियन प्लेट है ये तो इक्वेटर के साउथ में था, और ये यूरेशियन प्लेट अपने ही जगह पे था। मतलब जहां पर अभी हमारा इंडिया है, ये पूरा का पूरा खाली था, यहां पर सिर्फ पानी भरा हुआ था, और यहां पर एक जो है सी था, और उस सी का नाम क्या है, टेथिस सी।
अब टेथी यहाँ ये देखो, ये साउथ में हमारे इंडियन प्लेट था और ऊपर में यूरेशियन प्लेट था। तो यूरेशियन प्लेट से बहुत सारे रिवर इस तरीके से फ्लो होकर आती थी और टेथिस सागर में क्या होती थी, अपने वाटर को जो है छोड़ती थी। तो आपको पता है कि जब भी कोई रिवर फ्लो होती है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट को लेकर आती है। सेडिमेंट मतलब समझ लीजिए मिट्टी को लेकर आती है। तो यूरेशियन प्लेट इस तरीके से जो पहले यहाँ पर टेथिस सी था वहां पर लाकर छोड़ता था। ये जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट से भी बहुत सारे ऐसे रिवर्स जो है यहाँ पर आकर फ्लो होती थी और अपने सेडिमेंट को यहाँ पर जमा करती थी। तो कई मिलियंस ईयर तक जो है यूरेशियन और इंडियन प्लेट से जो है क्या होता था, रिवर्स जो है बहुत सारे सेडिमेंट को लाकर जमा करती थी। वो सेडिमेंट जमा होते थे और वो सेडिमेंट जमा होने के कारण जो है जमीन के अंदर जमा होते थे, सागर में जमा होते थे, ओशन में जमा होते थे, सी में जमा होते थे। तो प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। अब देखो, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा मिट्टी कंटिन्यूअसली कई हजारों सालों तक नहीं, कई लाखों सालों तक अगर जमा होंगी तो वहां का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं। और इसी प्रेशर के कारण जो है वो जो मिट्टियां हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगी और हमारे हिमालय का जो है क्या होने लगा, फॉर्मेशन होने लगा। तो पहले तो खुद के प्रेशर के कारण से टेथिस सी से माउंटेन इमर्ज हो रहा था। बाद में हमारा इंडियन और यूरेशियन प्लेट जब टकराया तो इसको और फोर्स मिल गया और बहुत तेजी से हिमालय जो है बड़े बड़े माउंटेन्स जो है क्रिएट करना जो है चालू कर दिया। तो आज से लगभग 5.5 करोड़ ईयर्स एगो जो है हिमालय बना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में पहले एक टेथिस सी था जहां पर बहुत सारी मिट्टियां आकर जमा होती थी। बहुत सारे प्रेशर के कारण वो मिट्टी जो है माउंटेन का रूप लेकर धीरे धीरे जो है इमर्ज हो रही थी। बाद में जो है क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकराए तो इस इमर्ज को क्या मिल गया, एक फोर्स मिल गया और 5 से 5.5 करोड़ साल पहले जो है हमारे हिमालय जो है बन गया। ठीक है, तो हिमालय के बनने की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। द हिमालयास आर सेड टू बी द वर्ल्ड न्यूएस्ट माउंटेन रेंज। ये जो हिमालय है ना, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा हाई पीक को गेन करके रखा हुआ है, दुनिया के अगर हम लोग टॉप 10 माउंटेन हाईएस्ट माउंटेनस रेंज की बात करें ना तो उसमें से टॉप 5 टॉप 6 तो इसी हिमालय रेंज में ही है। तो ये जो हिमालय रेंज है ना, ये सबसे नया माना जाता है हमारे अर्थ पर। सबसे जो नया माउंटेनस रेंज है, सबसे जो यंग है, वो कौन है, आपका हिमालय है। द अरावलीज आर द एंशियंट रेंजेस। जो अरावलीज जो है ना, जो राजस्थान की तरफ हैं, वो सबसे पुराने हैं। So the peak of the Himalayas were once lapped by the wave of the Tethys Sea. The evidence is in the fossil of the marine animals that can be found in the Himalayas even today. Meanwhile, the Indian plate continue to glide. अब हमें कैसे पता चला कि कोई सो के उठ के कहानी बता दिया क्या टेथिस सागर के बारे में, टेथिस सी के बारे में? तो ऐसा नहीं है। आज भी हम लोगों को हिमालय के अंदर में जो है कुछ ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं, मैरीन फॉसिल्स मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि हिमालय के इमर्ज से पहले यहाँ पर क्या था, बहुत बड़ा सी था। ठीक है, वहां पर कुछ मेरीन्स के फॉसिल फ्यूल्स मिले होंगे जिसको हम लोग कार्बन 14 के डेटिंग से पता किया, तो हमें पता चला कि हाँ, हिमालय से पहले यहां पर क्या था, एक सी था और उस सी का नाम क्या है, टेथिस सी है। तो इस तरीके से जो हिमालय है वो क्या हुआ, सागर था पहले, अब उसके जगह पर जो है बहुत बड़े बड़े माउंटेनियस रेंज जो है वहां पर एस्टैब्लिश जो है हो चुके हैं। ठीक है, चलो। The Himalayas consist of several parallel mountainous range. The major ones are the Trans Himalay, Greater Himalay, Lesser Himalay and Shivalik Himalay. अब ये जो हिमालय है ना, ये अलग अलग पैरेलल लेयर्स में बना हुआ है। लेयर्स मतलब इस तरीके से, एक यहाँ पर है, एक इस तरीके से यहाँ पर है, एक रेंजेस यहाँ पर है, एक रेंजेस इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है पैरेलल जो है रेंजेस जो है बने हुए हैं। अब ये जो पैरेलल रेंजेस है ना, इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, देखो। तो जो सबसे ऊपर में है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, देखो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय का जो नीचे जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय बोलते हैं। फिर सबसे जो लास्ट में जो आउटर की तरफ है, हमारे इंडिया की तरफ है, उसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक हिल्स। तो इस तरीके से जो है ये हिमालय अलग अलग पैरेलल लेयर्स में जो है रेंजेस के फॉर्मेट में जो है क्या है, डिवाइडेड है। द जास्कर, लद्दाख एंड काराकोरम रेंजेस आर द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। अब आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये देखो, ये काराकोरम है, ये रेंजेस है ना, छोटा छोटा रेंजेस है ये, और ये जास्कर रेंज है, और ये हमारा तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला जो है हमारा काराकोरम रेंजेस है। तो ये तीनों रेंजेस जो हैं ये किसके पार्ट के हैं, ये तीनों रेंजेस जो हैं ट्रांस हिमालय के जो है पार्ट हैं। ठीक है,
स्प्रेडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री रेंजेस रीचेस, ये मैप को आपको दिखाऊंगा मैं, रीचेस इट्स ग्रेटर हाइट इनसाइड द नेपाल विद 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 14 हाईएस्ट पीक सिचुएटेड देयर। अब जो है, जो हिमालय है ना, पूरी दुनिया के अगर हम लोग 14 हाईएस्ट पीक की अगर हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े 14 कौन से माउंटेन हैं, तो उसमें से 9 तो हमारे इसी हिमालय के अंदर में आते हैं, जो कि आज के प्रेजेंट डेट पे जो नेपाल कंट्री है वहां पर सिचुएटेड है। These peaks which include the Dhaulagiri, Choyu, Mount Everest, Makalu and Kanchenjunga rise to an altitude exceeding 7,900 meter. Among them, Mount Everest reached to a highest of 8,848 meter. दुनिया के 14 सबसे बड़े पीक्स में से 9 तो इसी हिमालय रेंजेस में है, और उसमें से भी जो टॉप मोस्ट है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो हाइट है 8,848 मीटर है, जो कि कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ भी रही है। और ये कहां पर है? नेपाल में है। और ये जितने भी जो धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये जो माउंटेनियस रेंजेस है, सबकी जो हाइट है वो लगभग 7,900 से क्या है, ज्यादा ही है। अब एक बार हम लोग इसको मैप में देखते हैं कि कहां पर हिमालय रेंजेस जो है क्या है, प्रेजेंट है। तो ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ में जो है हम लोग सर्च करते हैं हमारे हिमालय रेंजेस के बारे में, जो है हम लोग डिस्कशन जो है करते हैं और इसको मैप में जो है देखते हैं। ये देखिए मैप में हम लोग अब जूम करते हैं और देखते हैं कि हिमालय जो है किस तरीके से जो है यहां पर जो है सिचुएटेड है। ये देखो यहां पर आपको यहां पर अलग अलग लेयर्स जो हैं आपको दिखेंगे। ये देख सकते हो हिमालय रेंजेस है। तो हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो कहां पर है? यहां पर है ट्रांस हिमालय हमारा। ये देखो ये लद्दाख आपको दिख रहा है, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा जो है यहां पर आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूं। ये वाला हिस्सा हमारा जो है, जहां पर हम लोग जूम कर रहे, देखो ये वाला लद्दाख वाला हिस्सा, ये हमारा जो है क्या है? ये हमारा ट्रांस हिमालय है। ये देखो लद्दाख आपको दिखा, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, हमने अभी पढ़ा कि ट्रांस हिमालय के नीचे वाला लेयर क्या कहलाता है? हमारा ग्रेटर हिमालय कहलाता है। और जो हिमालय है ना, वो देखो ये जो हमारा हिमालय है, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है फैला हुआ है। यहां से लेके जम्मू कश्मीर से लेके आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से क्या है? फैला हुआ है। और यहीं पर पहले हमारे पास क्या था? टेथिस सी था, जहां पर आज नेपाल है, भूटान है, जो कि बाद में हिमालय के रूप में जो है क्या हो गया? फॉर्मेट जो है, फॉर्मेशन उसका हो गया था। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें आगे जो है माउंट एवरेस्ट को हम लोग देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है हमको कैसे जो है दिखता है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सर्च द माउंट एवरेस्ट। आपको नेपाल में मिलेगा माउंट एवरेस्ट, हमारे इंडिया में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल के टेरिटरी में जो है आता है। ये देख सकते हो पूरा का पूरा बर्फ से जो है ढका हुआ है। ये हमारा क्या, देखो टॉप पीक है ना ये। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करके दिखाऊं तो आप यहां पर देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है कितनी ज़्यादा है। आपको यहां पे नज़र नहीं आ रहा होगा, फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। 8,848 मीटर, मतलब समझ लो कि लगभग 9 किलोमीटर आप जमीन पे जितना चलोगे ना, उतना तो माउंट एवरेस्ट की जो है क्या है, वो हाइट है। ये देखो ये पूरा का पूरा आइस से जो है क्या है? भरा हुआ है। इसी में लोग जो है क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है जो हमारा मकालू रेंजेस है, वो भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। जो वो भी कहाँ पर है? नेपाल में ही है। तो जो मेजर माउंटेन है ना, वो सबके सब कहाँ पर हैं? वो सब नेपाल में जो है सिचुएटेड हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका मकालू रेंजेस है, जो कि नेपाल में जो है आता है। ठीक है। कहाँ आता है? नेपाल में जो है ये आता है। इस बात को आपको ध्यान में जो है रखना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेसर और मिडिल हिमालय, ऑल्सो नोन एज द हिमाचल माउंटेन्स, फॉर्म द मिडिल सेक्शन ऑफ द हिमालयन रेंजेस एक्सटेंडिंग अक्रॉस नॉर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। अब सबसे ऊपर में क्या था? ट्रांस हिमालय था। फिर उसके बाद क्या था? ग्रेटर हिमालय था।
फिर उसके बाद जो है अगला जो है जो रेंजेस हैं पैरेलली है ये, उसको हम लोग बोलते हैं लेजर या मिडिल हिमालय जो है हम लोग इसको बोलते हैं, जो कहां कहां पर सिचुएटेड है। तो प्रेजेंट पाकिस्तान का नॉर्थ साइड, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, नेपाल में, सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश, ये सब टेरिटरी में जो है हमारा लेजर या मिडिल हिमालय जो है क्या है, स्प्रेड है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस माउंटेन इज 3700 टू 4500। जो ग्रेटर हिमालय है ना, उनका जो हाइट है 7900 से ज्यादा है, लेकिन जो लेजर और मिडिल हिमालय है उसका जो एवरेज हाइट है वो 3700 से लेकर 4500 तक जो है। The Shivalik hills form the lowest region of the Himalayas. The southern section sloping slightly towards the plain. The Doon Valley, a flat valley of the basin, lies in the northern of these hills. Dehradun is the prominent city located with this valley. अब देखो लेसर हिमालय के नीचे क्या है, शिवालिक हिमालय। फिर शिवालिक हिमालय के अगर हम लोग बॉटम में जाते हैं ना, तो वहां पर हमें फ्लैट सरफेस मिलता है, फ्लैट वैली मिलता है। देखो सबसे ऊपर में है ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। तो शिवालिक का जो बॉटम है ना, फिर इसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये नीचे वाला एरिया मेनली जो है क्या है, फ्लैट वैली है, फ्लैट सरफेस है। मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में जो है इस तरीके से बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, जिसपे क्या है, जिसको वहां के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है। और इसी शिवालिक रेंजेस पर बसा हुआ सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हमारे इंडिया का एक जो है एक स्टेट का जो है क्या है कैपिटल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देहरादून। सो देहरादून यहां पर क्या है, सिचुएटेड है। अब अगर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूं कि देहरादून हमारा किस तरीके से सिचुएटेड है, तो आप देखना कि वो फ्लैट सरफेस में बहुत छोटा सा जगह है, और उस छोटे से जगह पे जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड पॉपुलेशन जो है सिचुएटेड है, जो कि शिवालिक रेंजेस के क्या है, नीचे साइड में आपको देखने को जो है मिलेगा। ये देख सकते हो, ये देखो दो बड़े बड़े वैलीज दिख रहे हैं आपको, ये और ये, इन दोनों के बीच में यह देखो ये फ्लैट सरफेस आपको देहरादून दिख रहा होगा। अब मैं देहरादून को अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो बहुत छोटा सा जगह है, देखना। और इस छोटे से जगह देखो, छोटा सा जगह है कि ना, कितने सारे पॉपुलेशन है यहां पर, देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस है, और इस फ्लैट सरफेस पर लोग जो है क्या करते हैं, रहते हैं। और जूम इन करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो, ये हमारा देहरादून है, जो कि हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। कितने ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है आप यहां पर जो है देख सकते हैं, जो कि कहां पर है, शिवालिक के बॉटम वाले पार्ट पर जो है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, देहरादून है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन द हिमाद्री एंड पीर पंजाल रेंजेस। अब जो जैसे देहरादून है वो शिवालिक के साउदर्न पार्ट में है, उसी तरीके से जो कश्मीर वैली है ना, वो हिमाद्री और पीर पंजाल ये रेंजेस के नाम है, उसके बीच में है। इट इज एन इनर माउंटेन वैली, द सर्पेटिन झेलम रिवर फ्लोइंग थ्रू द वास्ट फ्रेश वाटर वुलर लेक इन द कश्मीर वैली। और इसी कश्मीर वैली पर जो कि दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है, हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच में, वहां पर जो है आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वुलर लेक मिलेगा। वहां पर झेलम रिवर जो है आपको देखने को जो है मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कश्मीर वैली जो है कैसा है यहां पर। जैसे आपने देहरादून को देखा, उसी तरीके से कश्मीर वैली को भी अगर आप देखोगे मैप में तो आपको कैसा दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देख सकते हो, कश्मीर की तरफ हम लोग चले और ये पहुंच गए हम लोग कहां पर, कश्मीर वैली पर। ये कश्मीर वैली जो है ना, दो माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, अब इसको भी जूम इन करके देखते हैं कश्मीर वैली जो है कैसा दिखता है। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये कश्मीर वैली है, जो कि फ्लैट सरफेस है। यहीं पर झेलम रिवर जो है क्या होती है, फ्लो होती है। यहीं पर हमारा क्या है, वुलर लेक है। अब इस कश्मीर वैली में जो है ना, आपको मैं एक बार वुलर लेक को दिखाता हूं कि वुलर लेक जो है यहां पर कहां एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सर्च करेंगे वुलर लेक। ये देखो, आपको वुलर लेक जो है इसी कश्मीर वैली में देखने को मिलेगा। ये आपका फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा क्या है, सोर्स है हमारे इंडिया में। आप इसमें जूम इन करके देख सकते हो कि ये जो वुलर लेक है ये कैसा जो है दिखता है। ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, वुलर लेक है ये। ठीक है, ये वुलर लेक है, जो कि फ्रेश वाटर को जो है सबसे बड़ा क्या है, सोर्स है फ्रेश वाटर का। ठीक है, इसी में ये जो कश्मीर वैली है, इसी कश्मीर वैली में जो है क्या है, इसी कश्मीर वैली में जो है झेलम रिवर जो है क्या होता है, फ्लो होता है। ये आपने देख लिया, ये है वुलर लेक, फ्रेश वाटर जहां पर मिलता है ये। ठीक है, ये वुलर लेक है। एक बार मैं आपको यहां पर देखो झेलम रिवर को भी दिखा देता हूं। झेलम रिवर जो कश्मीर वैली पे जो है
फ्लो होती है। ये देखो, ये इसी कश्मीर वैली पे जो है झेलम रिवर जो है यहां पर आपको देखने को जो है मिल जाएगा। ठीक है, झेलम रिवर। ये देखो कश्मीर वैली में ये आपको ये झेलम रिवर जो है आपको देखने को जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये झेलम रिवर है। ठीक है, फ्लो हो रही है, देखो इसी के आसपास कश्मीर बसा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। वी नो दैट द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस मेक अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इन्वायरमेंट एंड द लिव्स ऑफ द पीपल। हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो हिमालय है जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है, ये साउथ नॉर्थ पोल से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक के रखता है तथा यहाँ पर बारिश भी जो है करवाता है। तो ये हमारे लिए जो है बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन जो है क्रिएट करता है हमारे इंडियंस के लिए। The rivers of the northern India originate in these mountains and they have created the extensive Indus, Ganga, Brahmaputra plains। अब देखो इसी जो हिमालय रेंजेस है ना, यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और यही नदियां जो है आगे चलकर अलग अलग स्टेट्स के लिए जो है लाइफलाइन का काम जो है करती हैं। और यहां से निकलने वाले जो भी रिवर्स हैं ये क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स का जो है क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर जो है किया जाता है और कहां पर बहुत ज्यादा जो है डेंसली पॉपुलेटेड जो है क्या करते हैं, लोग जो है रहते हैं। आप हमारे इंडिया में पश्चिम बंगाल का नाम सुना होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यहां पर जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारे रिवर्स जो है मिलकर क्या करते हैं, वहां पर प्लेन्स एरिया का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण से वेस्ट बंगाल जो है हमारे इंडिया में राइस प्रोड्यूसिंग में सबसे बड़ा जो स्टेट है, सबसे ज्यादा जो राइस प्रोड्यूस करता है वो वेस्ट बंगाल है। उसका रीजन क्या है, वहां पर बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते हैं, मेजरली जो ब्रह्मपुत्र है, जो गंगा है, वो वहां पर प्लेन्स एरिया का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं। इसके अलावा जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, सारे सिविलाइजेशन जो है इसी इंडस और गंगा रिवर के आसपास जो है क्या हुए थे, सेटल हुए थे। Many major rivers originate from the Himalaya. The largest among are them Ganga, Brahmaputra, Indus, तीस्ता एंड द मानस ट्रिब्यूट्स द ब्रह्मपुत्र। अब देखो तीन बड़ी बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। बाकी और भी छोटी छोटी नदियां निकलती है, जैसे तीस्ता और मानस हो गया। ये जो है ब्रह्मपुत्र की जो है क्या है, वहां पर उसमें जो है क्या करते हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके सपोर्टर्स हैं। द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज रिवर आर इन द इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो इंडस रिवर सिस्टम का जो ट्रिब्यूटरीज है जो कि इंडस रिवर को सपोर्ट करते हैं, उसमें छोटी छोटी नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम जो कि जम्मू कश्मीर में है, चेनाब वहीं पर है, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये सब जो है क्या है, इंडस रिवर को सपोर्ट करते हैं। वहीं पर यमुना, काली, करनील, राप्ती, गंडक, गोमती, कोसी, ये सब जो है गंगा रिवर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो नदन वाला जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा कि हमारे इंडिया के नदन में किस तरीके से जो है यहां पर जो है अलग अलग रिवर्स फ्लो होते हैं और इस तरीके किस तरीके से वहां पर जो है क्या बोलते हैं, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और किस तरीके से वो एक इंपैक्ट रोल जो है क्या करता है, प्ले जो है करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम लोग दूसरे फिजिकल फीचर्स के बारे में जो है क्या करेंगे, हम लोग बात जो है करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर को दिखा देता हूं और एक बार जो है इंडस रिवर को जो है मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ताकि आपको मैप में थोड़ा सा याद रहे कि कैसा जो है इंडस रिवर कहां कहां से जो है फ्लो होता है। वो भी हिमालय से ही निकलता है। ठीक है, जो इंडस रिवर है ना वो हिमालय से निकलता है और पाकिस्तान में जाकर जो है अरेबियन सी में जो है क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, ये देखो ये इंडस रिवर। ठीक है, ये इंडस रिवर है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए जो है पाकिस्तान में जो है क्या होता है, जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर। और जूम कर देता हूं मैं आपको ताकि आप देख सको इंडस रिवर को। ये इंडस रिवर है। ठीक है, ये जो है पाकिस्तान में जो है जाकर जो है क्या होती है, अरेबियन सी में मिलती है। एक बार आपको ब्रह्मपुत्र को बता देता हूं। ये ब्रह्मपुत्र जो है
हमारे ईस्ट साइड में जो है क्या होता है, फ्लो होता है। ये आप देख सकते हो, ये जो आपको व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्र है, और ये जो है ना, ये एक और व्हाइट कलर जो दिख रही है ये बिहार से होते हुए ये गंगा रिवर है। दोनों जो है बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं, और ये एरिया जो है बहुत ज्यादा क्या है, फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन जो है करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं उसमें से सिर्फ 30-31% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और आपके लिए बहुत अच्छे नया नया वीडियोज़ जो है आपके लिए आगे इन फ्यूचर जो है आपके लिए लाता रहूँ।